अगर ओवैसी चुनाव लड़ते हैं यूपी में तो आप ओवैसी में से और अखिलेश में से किसको वोट करें? ओवैसी को। ये है कि सबको देख ले, एक बार इनको भी देख ले तो अच्छा है। ओवैसी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, किसको वोट करेंगे, अखिलेश को कि ओवैसी? भाई साहब, अगर ओवैसी साहब यहाँ आते हैं यूपी के अंदर तो हम ओवैसी साहब को वोट देंगे। हमारी विधानसभा जो चुनाव लड़ते हैं तो फुल सपोर्ट है। ओवैसी आएगा तो ओवैसी को देंगे। गाँव आपका सपोर्ट में रहेगा ओवैसी? सपोर्ट में रहेगा, मैं वैसे चुना। नमस्कार, मैं सैफ जाफरी और हमारा वादा था आपसे उत्तर प्रदेश की पूरे 403 विधानसभा की ग्राउंड कवरेज दिखाने का। जनता क्या चाहती है और आने वाले चुनाव में जनता का मूड क्या है। 2017 से जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें उत्तर प्रदेश की जनता कितना खुश इस सरकार से है। आज हम इस अपने पहले एपिसोड में मैं इस समय ज़िला सहारनपुर की देवबंद विधानसभा में हूँ। मेरे पीछे कुछ नौजवान लड़के हैं जो आने वाले चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं और उत्तर प्रदेश में जो पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है उसके कामों से कितना खुश हैं। अगर खुश हैं तो किन कामों को लेकर, और अगर खुश नहीं हैं तो वो आने वाले चुनाव में किस पार्टी के लिए वोट देने का काम कर रहे हैं। मेरे साथ में कुछ नौजवान हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं कि कितना खुश हैं आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार? कितने भी खुश नहीं आए जी हम तो। हमारे पास कोई मजदूरी नहीं आया, कोई कारोबार नहीं आया, गरीब आदमी हम, कुछ कारोबार है नहीं आया तो भूखे मर रहे। पड़ा उठ मटिल्ला आया सारा देख लो। अगर किसी के पास भी रोजगार हो, कुछ भी रोजगार नहीं आया भाई साहब। जो काम था वो लॉकडाउन में जो बंद होगा। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने करोड़ों लोगों को रोजगार दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ इस पूरे गांव में मुझे बता दो आप, किस आदमी को रोजगार मिला? एक आदमी को बता दो। कम से कम 3000 आदमी यहाँ इस गांव में एक भी आदमी को अगर रोजगार मिला हो, कुछ भी कोई नौकरी मिली हो, किसी का मकान बना हो या किसी को कोई और प्लाट मिला हो, कुछ भी नहीं मिला। कोई भी सुविधा नहीं मिली। अच्छा, अपराध कम हुए उत्तर प्रदेश के अंदर कि नहीं हुए? अपराध तो बराबर चलता रहता है, वो सरकार का मामला होता है। वो सरकार किसी को भी दिखा दे अपराध हुआ या नहीं हुआ। मान सबसे मेन बात तो हमारी रोजगार की है। मान लिया सरकार कोई भी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मजदूर आदमी को रोजगार चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। मान लिया आदमी जो है राशन दे दिया, मान लिया राशन के साथ साथ बीमारी है और मकान है, बहुत सी चीज़ें हैं। मान लिया एक राशन दे के जो है चावल वगैरह दे के सरकार बोल रही है क्या नाम से जो हमने राशन दे रहे हैं, 500 रुपये दे रहे हैं। अब 500 रुपये दे दे एक महीने क्या नाम से जो एक दफ़ा वो 4 महीने के लिए, उसमें क्या चल पाएगा 500 रुपये में बताओ? मतलब 500 में गुजारा नहीं? 500 में गुजारा होगा तो क्या नाम से क्यों सरकार को गलत बोलेगा आदमी? जब सरकार सारी सुविधा देगी तो क्यों बोलेगा? सरकार राशन भी दे रही है, वैक्सीन भी फ्री लगवा रही है, इतने बहुत सारे काम तो कर ही रही है ना। हाँ कर रही है। वो मान लिया सरकार वैक्सीन के लिए एक दिन आई, वो लोग परेशान है वैक्सीन की वजह से भी। एक दफ़ा लोग आए जो वैक्सीन लग पाई, मेरे ख्याल से 2 या 3% लोगों को वैक्सीन लगी हो। अब फ्री तो दे रही है लेकिन उसकी सुविधा नहीं मिल पा रही ना पूरी। सबसे मेन चीज़ है हमारे का रोजगार। सब आदमी किसी भी गाँव में कितने आदमी है, किसी को सब जो रोज भी थे वो सब बेरोजगार है। अब जो रोजगार नहीं होगा तो फिर उसमें आदमी कुछ भी कर सकता है। 2017 के चुनाव में थोड़ा सा आप आगे आ जाइए कैमरे में, किसको वोट किसको दिया था 2017 में? इसे दिया था जी, भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। अब कितना जो वादे थे भारतीय जनता पार्टी के, जो काम थे, अब खुशी है उनके कामों से कि नहीं है? जी हमें कोई खुशी नहीं है जी। हमारा कोई काम ही नहीं हुआ और पूरे गांव में हमारे किसी को भी किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिली। गांव में कुछ नहीं है, कुछ भी। बेरोजगारी इतनी है कि आदमी घर घर का परेशान है, घर घर से परेशान है। अब अपना वोट आप बदलेंगे? अभी आपके पास आता हूँ, अपना वोट बदलेंगे अभी या वहीं रहेगा आपका? नहीं जी, बदलेंगे। जब सरकार काम नहीं करें तो बदलना पड़ेगा। किसको देंगे वोट? अखिलेश, कांग्रेस, मायावती या सदुद्दीन ओवैसी? हम देंगे जी अखिलेश को जी। लेकिन ओवैसी साहब तो कह रहे हैं यूपी की अधिकतर सीटों पे चुनाव लड़ने का काम करेंगे। नहीं, अगर वे आते हैं तो उनको वोट, अगर वो आएंगे तो उन्हें देंगे, नहीं तो अखिलेश को देंगे। अगर ओवैसी चुनाव लड़ते हैं यूपी में तो आप ओवैसी में से और अखिलेश में से किसको वोट करेंगे? ओवैसी को। ओवैसी को। ओवैसी को जी। अखिलेश को नहीं देंगे? नहीं। बस वजह तो ये है कि सबको देख ले, एक बार इनको भी देख ले तो अच्छा है। अच्छा, हाँ, वजह तो ये है। सबको देख लिया, एक बार इनको भी देख लेंगे। अगर हमारी विधानसभा जो चुनाव लड़ते हैं तो फुल सपोर्ट है। अच्छा, मतलब पूरा गांव आपका सपोर्ट में रहेगा? सपोर्ट में रहेगा वैसे चुनाव में। साथ उनके साथ खड़े, अपनी विधानसभा सीट से अगर हमारे यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो उनके साथ खड़े हैं बेधड़क। अच्छा, ओवैसी अखिलेश कौन ज्यादा बेहतर पसंद है आपको?
जो विकास करेगा वो पसंद है, वो कोई भी हो। जनता को क्या चाहिए? जनता को मस्जिद या मंदिर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सबसे पहले रोटी, उसके बाद सारे काम होगा। जब रोटी नहीं मिलने में पाने की सही है तो क्या करेगा उसका मस्जिद या मंदिर? चुनावी मुद्दे रहेंगे। हाँ जी, हम तो अखिलेश को देंगे वोट। हाँ, जो मेरे काम आए वो पहले मेरे काम आया उसे देंगे, और वो वैसी आएगा तो वैसे को देंगे। वो कुछ तो सुनवाई होगी, कहीं तो कोई बोल रहा है कुछ तो होगी, मेरी कहीं थोड़ी बहुत तो होंगी हमें दुनिया में, थोड़ी बहुत तो वैसी से यहाँ से आओगा तो वैसे कुछ देंगे हम, पूरी सब करेंगे। ओवैसी और अखिलेश में से किसको वोट करेंगे? दोनों में तो कोई सा भी देंगे, कोई से को भी देंगे, दोनों को उनको देंगे। कोई एक को तो देंगे, दोनों को थोड़ी ना दे देंगे। आज ये भी तो देखते हैं क्या होगा, उसके हिसाब से देंगे, जो दिखेगा सही वो से देंगे। भाजपा को देंगे। ओवैसी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, किसको वोट करेंगे, अखिलेश को कि ओवैसी? भाई साहब, अगर ओवैसी साहब यहाँ आते हैं यूपी के अंदर तो हम ओवैसी साहब को वोट देंगे। अगर मैं यहाँ आते हैं, नहीं आते तो फिर अखिलेश को देंगे। मैं देवबंद विधानसभा के अंदर हूँ और ये हमारा आज का पहला एपिसोड था जिसमें हमने दिखाया कि आखिर उत्तर प्रदेश की जनता कि आने वाले चुनाव को लेकर क्या सोचती है, क्या चाहती है, क्या इन उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में क्या है। बाकी जो उत्तर प्रदेश की पूरी 403 विधानसभा सीटें हैं, हम लगातार उनसे ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड कवरेज और पब्लिक ओपिनियन लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।